चलिए आज पार्ट थर्ड हम करने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। एसएससी को मद्देनजर रखते हुए हम कटिबद्ध है कि आपको लगभग 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कराना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक टारगेट है कि 500 वर्ड आप लोग के लिए करवाना है। तो उसी को देखते हुए आज अगला जो वर्ड है 47 नंबर्स वर्ड्स है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो 47 नंबर वर्ड्स जो हैं वह एसिसिनेशन। कोई भी अगर पॉलिटिकल ग्रुप की अगर हत्या होती है, जिसमें नेल्सन मंडेला हो गए, जॉर्ज वाशिंगटन हो गए, या भारत के जो मुख्य राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, तो उनके वर्ड के आगे जो है एसिसिनेशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको किया जाएगा कि किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल एरियाना, यानी कि जो किलिंग एंड पॉलिटिकल ऑफ द एरियाना, इसी में हम लोग प्रयोग करेंगे, वो एसिसिनेशन का प्रयोग करेंगे, एसिसिनेशन का प्रयोग करेंगे वहाँ पे। अगली जो वर्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, यस वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिषी शास्त्र होता है, और जो साइंस विच इन्फ्लुएंस द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो कि मानव के जीवन पे आप असर कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। जो इसको देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो हाथ को देखते हैं, उसे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे। आप कहा जाता है कि आपके हाथ में मंगल दशा है, शनि की दशा है, ये तमाम सारे चीज़ जो होंगे वो एस्ट्रोलॉजर करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का जो स्टडी करेगा उसे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे। वन हु स्टडी द एस्ट्रोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोलॉजी क्या होगा कि जो स्टार्स होते हैं, कई सारे स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, उसका ह्यूमन अफेयर्स पे क्या असर कर रहा है, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। एस्ट्रोनॉमी, जो अगली वर्ड जो है एस्ट्रोनॉमी जो है 49 नंबर, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान कहते हैं, जो यूनिवर्स, सन, मून, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, सब का जो स्टडी करेगा, सब के बारे में जो विज्ञान का अध्ययन करेगा, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों में अंतर स्पष्ट रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक आदमी जो कि भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। एक व्यक्ति, जैसे आप राम हैं, मोहन है, सोहन है, अगर वो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो एथिस्ट वर्ड को याद रखिए। ऑडियंस, सिनेमा हॉल में, रंगमंच में आप अगर देखते हैं, सुनते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस, ए पर्सन हु डज नॉट एन असेंबल ऑफ लिसनर्स। असेंबल ऑफ लिसनर्स, श्रोतागण, जो सुनने वाले का जो समूह होता है, उसे हम ऑडियंस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 52 वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में अंतर स्पष्ट करें। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन इज रिटन टू हिमसेल्फ, जो अपने बारे में स्वयं लिख रहा है, जिसमें आपको कहेगा बाबरनामा, बाबर ने खुद लिखा था, तो इसको हम कहेंगे जो ऑटोबायोग्राफी है। किसी का जो जीवन के बारे में वो व्यक्ति स्वयं लिख रहा है, अपने जीवन के बारे में स्वयं लिख रहा है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो अगली वर्ड जो है सो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ध्यान रखिएगा, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड में से पॉलिटिकल टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऑटोक्रेसी मीन्स समझ लीजिए परवेज मुशर्रफ, वन मैन, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसे कहेंगे क्या, ऑटोक्रेसी। एनार्की बताए थे, जो पिछली हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एनार्की बोले थे। एनार्की मतलब कि द प्लेस वेयर द रूल रेगुलेशन आर डिस्ट्रॉयड, वैसा जगह जहाँ पे रूल रेगुलेशन समाप्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसे हम एनार्की कहेंगे। और ऑटोक्रेसी कहेंगे, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट, चीन का जो प्रेसिडेंट है, उसको कहेंगे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। परवेज मुशर्रफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पे सैनिक शासन है, इसलिए उसको कहेंगे हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। या तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ए पर्सन हु रूल ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट एक मैन का जो पर्सन होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक वर्ड हुआ था अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी,
ये वर्ड याद रखिएगा। अरिस्टोक्रेसी में ग्रुप ऑफ नोबल पर्सन होता है, अरिस्टोक्रेसी में ग्रुप ऑफ नोबल पर्सन होता है। लेकिन अगर ऑटोक्रेसी की बात करेंगे तो ऑटोक्रेसी में होगा एक पर्सन, एक आदमी का जो हो गया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन हो गया, या नोबल पर्सन के ग्रुप होगा, इलीट क्लास का ग्रुप हो गया। तो समूह, व्यक्तियों के समूह जो रूल कर रहे हैं उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। लेकिन ऑटोक्रेसी कहेंगे केवल एक व्यक्ति। हिटलर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, मुसोलिनी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था। अगर नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे वह भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? वन मैन रूलर। ध्यान रखिएगा इसको, वन मैन रूलर। कभी कभार सॉरी पर इंटरप्ट, बट कभी कभार मोदी जी के बारे में कह देता है, लेकिन वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन कहा जाता है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गए हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब अपने जो करते हैं वही सर्वे सर्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, सबों की मंशा को लेकर गवर्नमेंट चलते हैं, हमारी अच्छी गवर्नमेंट है। चलिए, तो ऑटोक्रेटिक तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड आइए, एवार्सियस। जो अगली जो वर्ड है वो वर्ड है एवार्सियस। एवार्सियस मतलब होता है कि वन पर्सन हु ग्रीडी, यानी कि जो लालची होगा। वार्सियस मतलब जो लालची होंगे उसे हम कहेंगे एवार्सियस। बैचलरहुड, बैचलर मतलब कुमारा है, कुमारे के सेंस में देख लीजिए। ए स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मैन, जो कि अनमैरिड मैन होगा वो बैचलर होंगे। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट, याद रखिए इसमें उनका नीरव मोदी का नाम याद रख लीजिए। इनको नाम को याद रखिए, जो भाग गए पैसा लेके और कंपनी को डुबा दिए। यस बैंक डूब गया। तो ए पर्सन अनेबल टू पे द डेप्ट, इसको बैंकरप्ट कहेंगे, दिवालिया जिसको कहेंगे। बे, खारी, ये पार्ट ऑफ सी, लैक ऑफ द इनक्लोज द वाइडर या कर्व ऑफ द शोर, एक खारी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ गल्फ, यानी एक छोटा सा कवर किया जाता है, उसे हम कहते हैं बीच। अगली वर्ड जो है सो बीच। ए स्ट्रेच ऑफ सैंड, स्टोन, एज ऑफ सी, लैक, इसको हम बीच कहेंगे। आप जाते हैं मुंबई बीच पे, जाके बैठिए, समझिए। बेलिकोज, बेलिकोज ये बार बार एसएससी में पूछा गया है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलिकोज, ए पर्सन हु फाउंड इन फाइटिंग, हमेशा लड़ने में बिजी रहता है उसे बेलिकोज। और बेलिग्रेंट, बेलिकोज और बेलिग्रेंट, इंगेज इन द फाइट एंड वार, युद्ध में हमेशा युद्धरत रहता है उसे बेलिजरेंट कहते हैं। तो 60 तक वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, बेनी मतलब गुड होता है, फैक्टर मतलब कि वन हो फाइनेंशियल हेल्प ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल, जो चैरिटेबल काम करते हैं उसे हम बेनिफैक्टर कहते हैं, उसे हम जो है सो बेनिफैक्टर कहेंगे। और नेक्स्ट जो है सो बिब्लियोफेल। ये बेनिफैक्टर समझ में आ गया कि वन पर्सन हु गिव्स इन द फाइनेंशियल सपोर्ट्स, जिसमें स्कूल कॉलेज जहाँ पे आपको चैरिटेबल, कोई भी धार्मिक स्थान जहाँ पे चैरिटेबल वर्क, इसको फिलेंट्रॉपिस्ट भी कहेंगे, फिलेंट्रॉफी भी कहेंगे। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा, फिलेंट्रॉफी और बेनिफैक्टर दोनों एक सिमिलर वर्ड के नज़दीक होता है, फिलेंट्रॉप एंड बेनिफैक्टर। अगली वर्ड जो है वो बिब्लियोफिल है। बिब्लियो मतलब बुक होता है, बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोफिल। बिब्लियो मतलब होता है बुक। बिब्लियो का जब भी वर्ड याद रखेगा, बिब्लियो मीन्स बुक। तो वह पर्सन हो कलेक्ट एंड लव्स द बुक्स, इसको के लिए बिब्लियोफिल कहेंगे। बिनाइल, एनुअल बताते 1 वर्ष के लिए, बिनाइल मतलब 2 वर्ष के लिए। दैट इज हैपन वंस इन द 2 ईयर्स, 2 ईयर को कहते हैं बिनाइल। बाईगैमी, बाईगैमी, मोनोगैमी, बाईगैमी एंड पॉलीगैमी। बाईगैमी मतलब कि जो 2 विवाह पे काम करता है, जो 2 विवाह करता है उसे हम बाईगैमी कहेंगे। मोनोगैमी जो एक शादी करता है उसे मोनोगैमी कहेंगे। और जो मल्टी विवाह करता है, बहुत शादी करता है, अधिक से 2 से अधिक करेंगे, उसको हम पॉलीगैमी कहेंगे, पॉलीगैमी। तो 3 वर्ड याद रखिएगा। बाई के जगह पे मोनो याद कर लीजिएगा, मोनोगैमी। और दूसरा जो हो गया पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। ये दोनों वर्ड को याद रखिएगा। पॉलीगैमी, मोनो मतलब सिंगल शादी, पॉली मतलब मल्टीपल शादी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और नेक्स्ट वर्ड है बिगॉट। बिगॉट मतलब कट्टर होता है, एकदम धर्म के प्रति कट्टर होता है। ये हमेशा शेक्सपियर इस वर्ड को यूज करते रहता है।
जो शेक्सपियर जी हैं हमेशा इस वर्ड को यूज किए हैं, तो याद रखिएगा इस वर्ड को। जो बाइगॉट है, बिगॉट है, तो ये कट्टरता के सेंस में हमेशा करते हैं। जब भी ट्रेजिडी हुआ, कोई भी स्टोरी का जो ट्रेजिडी कहानी है, तो इसको कहते हैं कि वन हु फील द नैरो एंड प्रिजुडाइज ओपिनियन, वो कट्टर सेंस में कहेंगे, उनको हम कट्टर के सेंस में कहेंगे। अगली वर्ड है अ, अगली जो वर्ड है आपके लिए बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है, बाइलिंगुअल मीन्स होता है कि वो पर्सन हो स्पीक इन टू लैंग्वेज। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और संस्कृत, उड़िया और संस्कृत, उड़िया और हिंदी। तो जो दो भाषा में पारंगत होंगे उसे बाइलिंगुअल कहेंगे। देखिए वर्ड आ गया, पहले हमने बताया है ऑटोबायोग्राफी, और यह हो गया सो बायोग्राफी हो गया। बायोग्राफी मीन्स होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन इन द समवन एल्स, यानी कि कोई दूसरा अगर आपके जीवन के बारे में लिख रहा है उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। आप खुद अपने बारे में अगर कोई जीवनी लिख रहे हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो दोनों वर्ड को आप क्लियर रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। बिप्ट, बिप्ट मतलब एनिमल ऑफ 2 फीट्स, उसको हम दो पाया, दो जो वैसे जानवर जिसके 2 पैर होते हैं उसे हम बिप्ट कहेंगे। ब्लास्फेमी, ईश्वर के खिलाफ बोलना। देखते हैं इस निंदा प्रोग्राम हमेशा पाकिस्तान में होते रहता है, ब्लास्फेमी के शिकार होता है। कुछ एक धर्म दूसरे धर्म के कुछ बोल देते हैं तो उसको ब्लास्फेमी के तहत, कानून के तहत उसको अरेस्ट कर लेता था। स्पीकिंग द इरेलीवेंटली गॉड एंड द सेक्रेट थिंग्स। हमारे देश में भी देखा गया है कुछ लोग ब्लास्फेमी होते हैं, जो कि स्पीकिंग इरेलीवेंट टू गॉड ऑफ द सेक्रेट बुक, इसको हम कहते हैं ब्लिस्फेमी। ब्लिस, ब्लिस मतलब काफ़ी उल्लास होता है, चरम सुख, ऐसा सुख आपको मिल गया जो कि परफेक्ट हैप्पीनेस, जिसको हम कहेंगे ब्लिस। बोनेम, बोनेम मतलब स्वेच्छाचारी होता है, ए पर्सन हु फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स एंड सोशल लाइफ, इसको कहेंगे। देखिए बिब्लियोफिलिक आ जाएगा, बिब्लियोफिल आ जाएंगे। बिब्लियो का मतलब ही होता है बुक, हमेशा बुक के सेंस में बिब्लियो का यूज किया जाता है। बिब्लियोफिल या बुक वॉर्म्स, इसको हमेशा बुक के सेंस में कहते हैं। वन हो इंटरेस्टेड टू रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक व्यक्ति जो कीड़ा होता है, बुक पढ़ने का कीड़ा होता है, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल, ये बिब्लियो का मतलब हमेशा बुक के सेंस में होता है, हमेशा बुक के सेंस में होता है। बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिलिक, बुक वॉर्म्स, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आज हमने लगभग 72 वर्ड्स किए हैं, अगला पार्ट में हम अगला वर्ड करेंगे, ये पार्ट 3 था। थैंक यू फॉर वेरी मच।